स्क्रीन शेयर होगी ना मेरी? यस सर, हो रही है। हाँ प्रिंस, कहाँ हो? सर सॉरी, मैं कल आपको भेजा ना भूल गया। क्या? 11 बजे मेरे तो दादा की डेथ। ओके 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 ओके। तो अभी तक नहीं हुए, तो सर मैं कल से आऊँगा। नहीं नहीं, सैटरडे संडे ऑफ रहता है, पता है, बताया होगा ना सबको, सर ने आपको 5 डेज क्लास होती है मंडे को। हाँ मंडे को अगर टाइम का थोड़ा अगर टाइम का इशू है तो थोड़ा टाइम बढ़ा दें, 10:30 से कर दें, अगर आप थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही हो तो आपको। नहीं सर, मंडे से 10 बजे आ जाएगा। ठीक है, या फिर ठीक है 10 बजे का टाइम है, 10:50 पर अपने स्टार्ट किया करेंगे, ठीक है 10:15 तक तो आप आ जाएगा। ओके हाँ तो ऐसा करते हैं। हाँ ओके। ओके। आपको बता रखा होगा ना सैटरडे संडे का ऑफ रहता है, चलिए। यस सर, बता दिया था। ठीक है। आज क्लास में क्या चल रहा था अपना? सर हमने क्लियर, रिवर्स, सॉर्ट और वो कॉपी वगैरह सब कुछ कर लिया था। मतलब टपल एंड लिस्ट तक अपना हो गया था आई थिंक, है ना? हाँ सर, टपल, लिस्ट और ऐड और रिमूव, वो सारा। ठीक है, वो जितने भी है वो जैसे टपल के, तो टपल के एट्रीब्यूट क्या क्या होते हैं, काउंट होता है और इंडेक्स होता है। वैसे ही अपने पास लिस्ट होती है, लिस्ट के वो सारे एट्रीब्यूट है। फॉर एग्जांपल की ऐड करना हो तो ऐड करने के लिए अपने पास अपेंड होता है, इंसर्ट होता है, एक्सटेंड होता है। रिमूव करने के लिए पॉप होता है, पॉप और रिमूव होता है, डेल होता है। सॉर्टिंग के लिए सॉर्ट होता है, रिवर्स के लिए रिवर्स होता है, क्लियर के लिए क्लियर, कॉपी करने के लिए कॉपी होता है ना? तो वो सारे यस सर। एट्रीब्यूट है लिस्ट के, ठीक है। हम्म। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपन नेक्स्ट जो डेटा टाइप है अपने पास वो डिक्शनरी और सेट दो रहेंगे। यस सर। सेकंड वन अपना क्या है, सेट। अपने पास डिक्शनरी और सेट दोनों ही अपने पास क्या है, म्यूटेबल है, डिक्शनरी और सेट म्यूटेबल डेटा टाइप। म्यूटेबल डेटा टाइप इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों में अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यस सबसे सर। पहले डिक्शनरी क्या है। तो जो हमने बचपन में डिक्शनरी पढ़ी है, ऑक्सफोर्ड की या जो भी डिक्शनरी पढ़ी है, जो वहां पे हम रूल्स फॉलो करते थे, सेम रूल्स हमारे यहाँ पे फॉलो किए जाते हैं। वो दोनों का समझने का अंतर अलग है। देखो किस तरीके से, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ फर्स्ट कि जो हम डिक्शनरी पढ़ते थे उसमें क्या होता था, हमारे पास दो चीजें होती थी। पहला स्पेल होता था, स्पेलिंग होती थी, एंड उसके बाद उसकी मीनिंग होती थी, राइट? यही होता था, स्पेल यस सर। एंड यहाँ पे उसकी मीनिंग होती थी। तो ये अपने पास क्या होता था, स्पेल और उसकी मीनिंग। यस सर। यहाँ पे भी सेम चीज होंगी कि पहले स्पेलिंग होगी और उसके बाद उसकी मीनिंग। लेकिन अब यहाँ पे ये डिक्शनरी तो वैसे डिक्शनरी है नहीं जो भाई उसके लिए स्पेलिंग की जरूरत है, तो यहाँ हम क्या बोलते हैं उसको, यहाँ बोलते हैं कि पहला क्या होता है, की, ठीक है, इसको हम की बोलते हैं जो स्पेल होती थी हमारी, और मीनिंग को यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, उसकी वैल्यू, ठीक है, कोई प्रॉब्लम? यहाँ पर हम क्या नो बोलते हैं, सर। की और वैल्यू। जैसे वहां पर हमारी क्या होती थी, स्पेल होती थी और मीनिंग। मीनिंग होती थी, वैसे यहाँ पे अपनी की होती है और उसकी वैल्यू होती है, वैल्यू। ठीक है। दूसरी चीज, दूसरा जो रूल होता था वहां पे, वो क्या होता था कि अगर आपको स्पेल पता है, ठीक है, तो यू कैन फाइंड मीनिंग, राइट? हम्म। मीनिंग, अगर आपको किसी की
स्पेलिंग मालूम है तो आप उसकी मीनिंग निकाल लेते थे। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि मीनिंग ये है, ठीक है, और इसकी स्पेल ढूंढो, तो पॉसिबल नहीं होता था। वहां यस आपको सर। अब ऐसा है कि अगर ढूंढने बैठो तो आपको टाइम लग जाएगा, 2 दिन 4 दिन 5 दिन ढूंढने को ढूंढ लोगे, लेकिन एक्चुअल में आप उस तरीके से नहीं ढूंढ सकते कि फटाक से जैसे अपन स्पेल के थ्रू मीनिंग ढूंढ लेते हैं, समझ में आ रहा है? वैसे आप वहां यस पर मीनिंग से अपन स्पेल नहीं फाइंड कर पाते थे। दूसरा तरीका, मतलब कहने का मतलब है कि वी कैन यहाँ पे वी कैन गेट वैल्यू बाय की, बट वी कांट बाय वैल्यू। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है कि वी कैन गेट वैल्यू बाय की बट वी कांट गेट की बाय वैल्यू। ठीक है, अपन यहाँ पे यस सर। की से वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब वैल्यू निकाल सकते हैं की से, लेकिन की को नहीं निकाल सकते वैल्यू से। ठीक है, दूसरा, उसके बाद नेक्स्ट एक और होता था, क्या होता था कि जो स्पेल है आपकी वो क्या होती थी, यूनिक होती थी। यूनिक का मतलब कि किसी की भी स्पेलिंग बार बार रिपीट नहीं होती थी डिक्शनरी में कहीं पे भी। जैसे मान लो मैंने कहा स्टूडेंट, तो स्टूडेंट एक पर्टिकुलर जगह पे ही होता था डिक्शनरी में। ऐसा नहीं कि पहले फर्स्ट पेज पे भी स्टूडेंट है, सेकंड पेज पे भी स्टूडेंट है, थर्ड पेज पे भी स्टूडेंट है, ऐसा नहीं होता था, राइट? यस सर। तो यहाँ पे क्या हो गया उसका मतलब, अब स्पेल यहाँ पे क्या होती है, की होती है, तो इसका मतलब यहाँ यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा कि कीज मस्ट बी यूनिक, राइट? यस सर। यहाँ पे जो की होंगी वो कैसे होंगी, यूनिक होंगी। तो ये कुछ चीजें समझ में आ गई। यस और सर। मीनिंग आपकी रिपीट हो सकती थी, वैसे ही यहाँ पर भी वैल्यू आपकी रिपीट हो सकती है। ओके, अब चलो, जो आप डिक्शनरी क्रिएट करते हैं वो किस तरीके से करते हैं, फॉर्मेट होता है अपने पास कि फॉर एग्जांपल मैंने एक डी नाम से कोई वेरिएबल लिया जिसमें अपन करली ब्रैकेट यूज करते हैं। देखो अपन यहाँ पे लिस्ट के लिए क्या यूज करते थे, लिस्ट के लिए स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट, एंड टपल के लिए पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस। ठीक है, एंड डिक्शनरी के लिए क्या यूज करते हैं अपन, करली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट। राइट? तो ये याद रखना यस। है तो कि ब्रैकेट से ही यहाँ पे डिफाइन करते हैं डेटा को ब्रैकेट के थ्रू। तो यहाँ पर अपन ने क्या किया, डी इक्वल क्या है अपने पास, करली ब्रैकेट है। अब इसमें यहाँ पे हम क्या पास करेंगे, की और वैल्यू। समझ में आया? पहले जो अपन ने लिखा वहां पे की और वैल्यू में यहाँ पे डेटा स्टोर होता है। फॉर एग्जांपल कि मैंने कहा कि मेरी एक की बना दो, की किस नाम से बना दो, नेम नाम से। नेम नाम से क्या बनाओ, की और उसकी वैल्यू। तो यहाँ पे कोलन यूज करते हैं अपन, की कोलन वैल्यू। अब वैल्यू क्या है मेरी, मान लो मैंने कहा मनीष राजपूत, क्या हो गया, एक मैंने यहाँ पे पेयर बना दिया, इसको क्या बोलते हैं, पूरा पेयर, की और वैल्यू को। ये क्या हो गया अपना, एक पेयर कंप्लीट हो गया कि ये उसकी की यस हो सर। गई और ये उसकी वैल्यू हो गई। एंड उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे अपन, कॉमा लगाएंगे नेक्स्ट, अगर हमको पेयर बनाना है तो नेक्स्ट पेयर बनाना है। तो यहाँ पे मैंने कहा कि एज, और एज में मैंने यहाँ पे अपनी एज पास कर दी कि 24 एज है। ठीक है, एंड नेक्स्ट यहाँ पे मैंने कहा नेम हो गया मेरा, एज हो गया और एड्रेस। तो एड्रेस में मैंने यहाँ पे पास किया कि एड्रेस क्या होगा मेरा, फॉर एग्जांपल जयपुर। क्लियर? यस सर। नेम, एज और एड्रेस। इस तरीके से मैं मल्टीपल जितनी भी की मुझे बनानी है उतनी मैं यहाँ पे की डिफाइन कर सकता हूँ। इसके बाद अब यहाँ पर प्रिंट करोगे, प्रिंट यहाँ पे क्या अपना नेम, एज एंड एड्रेस। और यहाँ अगर आप टाइप प्रिंट करोगे, टाइप ऑफ डी, देन यहाँ पे क्या होगा अपना डिक्शनरी। क्लियर यहाँ तक? यस सर। ओके, नाउ अब हमने कहा फर्स्ट यहाँ पे कि हम क्या कर सकते हैं, कीज से वैल्यू निकाल सकते हैं, पर वैल्यू से की नहीं निकाल सकते। तो कीज से वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो अपने पास गेट फंक्शन होता है कि डी डॉट गेट करो, और क्या गेट करो, मान लो मैंने यहाँ पे अपनी की पास कर दी कि नेम, कि नेम की जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पे क्या करनी है, गेट करनी है। तो जैसे मैं इसको रन करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगी, उसकी वैल्यू। वैल्यू क्या थी उसकी, मनीष राजपूत। क्लियर? दूसरा मैंने यस कहा सर। कि डी डॉट गेट करो, क्या गेट करो, फॉर एग्जाम्पल की एज, एज गेट करो। तो एज कितनी है, 24। और ये मैंने कहा डी डॉट गेट, और गेट में एड्रेस, यहाँ पे क्या मिलेगा अपने को, जयपुर।
क्लियर? तो यहाँ हम क्या कर यस सकते हैं, सर। कीज से उनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। ओके, हम्म। लेकिन वैल्यू से की नहीं निकाल सकते। अगर यहाँ पे मैं ये कहता हूँ कि गेट करो, किसकी गेट करो, जैसे मान लो मैंने 24 दे दिया, 24, तो यहाँ पर मुझे उसकी वैल्यू सॉरी की नहीं मिलेगी। अगर मैं यहाँ यस पर सर। गेट करता हूँ जिसमें मैंने जयपुर डाला, तो मुझे उसकी की नहीं मिलेगी। तो हम क्या कर सकते हैं, की से वैल्यू निकाल सकते हैं, वैल्यू से की नहीं निकाल सकते। क्लियर हुआ ये फर्स्ट यस वन? सर। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना है कि अगर हमको डेटा में देखना है, हमारे पास जो डिक्शनरी है, इस डिक्शनरी के अंदर देखना है कि इसमें कीज कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे डी डॉट कीज, तो यहाँ पर आपको सारी कीज मिलेंगी। फंक्शन है कीज फंक्शन, जो क्या करता है, पूरी डिक्शनरी की सारी कीज को रिटर्न करेगा, ओनली कीज कीज को। कीज क्या है अपने पास, नेम नाम से की है, एज नाम से की है और एड्रेस नाम से की है। तो आप अगर यहाँ पर देखोगे कि नेम, एज और एड्रेस, ये तीनों ही अपने पास क्या है, की है। ठीक है? अगर आपको वैल्यूज यस। निकालनी है देन आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, डी डॉट वैल्यूज। तो वैल्यूज में आपको क्या मिलेंगी, यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज मिल जाएंगी कि कौन कौन सी वैल्यू, बस मनीष राजपूत नाम से एक वैल्यू है, 24 नाम से एक वैल्यू है और जयपुर नाम से एक वैल्यू है। क्लियर? यस सर। एंड नेक्स्ट डी डॉट कीज और डी डॉट वैल्यूज। उसके बाद गेट अपने देख लिया, क्लियर और कॉपी सेम। जैसे मान लो आपको डी को कॉपी करना है, तो आपने यहाँ पे लिखा कि डी डॉट कॉपी, तो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी और डी1 दोनों ही सेम हो जाएंगे आपके, कि डी के अंदर डी1 के अंदर हमने क्या किया, डी को कॉपी कर दिया। अगर आपको क्लियर करना है तो आप यहाँ पे सीधे इस तरीके से कर सकते हो कि डी1 डॉट क्लियर, तो पूरी डिक्शनरी क्या हो जाएगी आपकी, क्लियर हो जाएगी और डी के अंदर डेटा है आपका। ठीक है? यस सर। ओके, इसके बाद अगर आपको पेयर निकालने हैं तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, डी डॉट आइटम्स। ये क्या निकालेगा, आपको पेयर निकाल के देगा सभी के। तो पहला जो पेयर है वो किसका है, आपका नेम और मनीष राजपूत। दूसरा जो पेयर है वो एज 24 है और तीसरा जो पेयर है एड्रेस और जयपुर। ओके, इसके यस बाद सर। इसकी डायरेक्टरी प्रिंट करके देख लो क्या क्या रह गया है, अपन चेक कर लेते हैं। डायरेक्टरी ऑफ डी, ये तो यहाँ पे देखो क्लियर हो गया, अपना कॉपी हो गया। ठीक है, गेट हो गया, आइटम्स हो गया, कीज हो गया, वैल्यूज हो गया, ये कुछ रह गए, इनको देख लेते हैं ये क्या है। सिंपल सा, यहाँ जो डिक्शनरी है, यहाँ इंडेक्सिंग नहीं होती, यहाँ इंडेक्सिंग नहीं होती क्योंकि यहाँ पे जो डेटा होता है वो कैसे होता है, की और वैल्यू की फॉर्मेट में होता है। हम जो फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे इंडेक्स के थ्रू नहीं कर रहे हैं, हम कैसे कर रहे हैं, की के थ्रू कर रहे हैं। कि की पास करेंगे और वैल्यू मिलेगी। जैसे अपन यहाँ पे कल कर रहे थे ना कि जीरो पास किया अपन ने, ठीक है, तो क्या मिलता था अपने को, जीरो इंडेक्स वाली वैल्यू मिलती थी। लेकिन यहाँ पे नहीं काम करेगा, यहाँ आपको क्या पास करना है, की पास करनी है। अगर आपको डेटा चाहिए तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, की पास कर सकते हो कि डी का क्या चाहिए, मुझे नेम चाहिए। ठीक है, यहाँ यस पे सर। की चलती है, यहाँ इंडेक्सिंग नहीं चलती है। जब इंडेक्सिंग नहीं चलती है तो यहाँ पे जो हम डेटा ऐड करेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है, डिक्शनरी म्यूटेबल है। अभी मैंने कहा डेटा डिक्शनरी क्या है अपने पास, डिक्शनरी इज म्यूटेबल। म्यूटेबल म्यूटेबल। है तो अपन क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। मतलब ऐड करना हो, मुझे डिलीट करना हो तो कर सकता हूँ मैं। तो कैसे यस। करेंगे, अब यहाँ पर ऐड करने के लिए अब यहाँ लोकेशन की तो जरूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो आपकी इंडेक्स काम करती नहीं है, यहाँ पे तो की और वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो डेटा आप ऐड करोगे वो कैसे करते हैं कि डी डॉट फंक्शन होता है अपने पास सेट डिफॉल्ट। क्या होता है, सेट डिफॉल्ट। और सेट डिफॉल्ट में आपको यहाँ पे क्या पास करना है, की कॉमा वैल्यू। अब की मैंने यहाँ पे मान लो कुछ इस तरीके से दे दी कि क्वालिफिकेशन। ठीक है, क्वालिफिकेशन और वैल्यू क्या दी थी मैंने, कि मास्टर। ठीक है, मैंने रन किया। अब यहाँ पर अगर डी को आप चेक करोगे तो एक और आपके पास क्या बन गई, यहाँ पे की और वैल्यू बन गई है कि की क्या है, क्वालिफिकेशन, और उसकी वैल्यूज क्या है, मास्टर। इस यस तरीके सर। से यहाँ पे क्या करोगे, नई की और वैल्यू जनरेट करोगे, नए पेयर जनरेट करोगे। अब यहाँ पे सीक्वेंस का कोई मैटर नहीं करता सीक्वेंस, क्योंकि आपको तो जो गेट करना है वो तो आपको की से ही करना, चाहे वो स्टार्टिंग में हो या एंडिंग में हो या लास्ट में हो, क्या फर्क पड़ता है। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा ऐड करने के लिए आप क्या यूज करोगे, सेट डिफॉल्ट जो अपना फंक्शन है उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे ऐड करने के लिए। यस। अगर हमको रिमूव करना है डिक्शनरी में से तो हमारे पास दो फंक्शन होते हैं रिमूव करने के लिए। पहला होता है पॉप
और दूसरा होता है पॉप आइटम। दो अपने पास फंक्शन है यहाँ पे, पॉप एंड पॉप आइटम। अब पॉप एंड पॉप आइटम क्या करता है कि डी डॉट पॉप किया आपने, और पॉप में आपको यहाँ पे क्या पास करना है, की पास करना है, कि जो आपको पेयर यहाँ से रिमूव करना है उसकी की वैल्यू, तो सॉरी की। तो की क्या है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कहा कि क्वालिफिकेशन या एड्रेस या जो भी मैंने यहाँ पे पास कर दिया कि एड्रेस नाम से जो मेरी क्या है, की है, ठीक है, उसकी जो भी पूरा पेयर है उसको क्या करो, रिमूव कर दो। तो यहाँ से आपका अगर डी चेक करोगे तो जो अपने पास क्या था, एड्रेस जयपुर, वो दोनों अपने यहाँ पे पूरा पेयर यहाँ से रिमूव हो गया। पॉप में आप क्या पास करोगे, की पास कर दोगे तो वो पूरा पेयर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा यहाँ से। यस सर। और अगर बाय डिफॉल्ट आपको लास्ट वाली पेयर रिमूव करनी है तो आप यहाँ पे क्या यूज कर सकते हो, डी डॉट पॉप आइटम। डॉट पॉप आइटम तो क्या होगा, लास्ट जो आपकी है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगी। तो आप यहाँ पे देखोगे जो लास्ट क्या था अपना क्वालिफिकेशन मास्टर्स, वो अपना ठीक है। पॉप में आपको की पास करनी होगी और पॉप आइटम में आपका लास्ट वाला बाय डिफॉल्ट उठा लेता है वो, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे देख लेते हैं कुछ फंक्शन क्या क्या हो गया ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से। तो पॉप हो गया, पॉप आइटम हो गया, सेट डिफॉल्ट हो गया, अपडेट वैल्यूज कॉपी की कॉपीज, ठीक है। अपडेट अगर आपको करना है तो आप सिंपल इस तरीके से कर सकते हो, जैसे आपको नेम अपडेट करना है या एज अपडेट करनी है, तो आपने कहा एज, और एज को क्या करो, अपडेट कर दो वापस इक्वल, और यहाँ पे मैंने कहा कि 23 कर दो, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखोगे तो एज क्या होगी आपकी, अपडेट हो गई। एज है वो 24 थी, अभी क्या होगी 23। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि डी के अंदर जो एज है उसको क्या करो, इक्वल कर दो किसके, अपडेट कर दो, मतलब जो भी आपको नई वैल्यू देनी है उस नई वैल्यू से क्या कर देते हैं, ओवरराइट कर देते हैं, ठीक है। यस सर। क्लियर हुआ यहाँ तक ये सारी चीजें? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट अपन चलते हैं डेटा। नेक्स्ट डेटा टाइप क्या है अपने पास, सेट, ठीक है। सेट में क्या है, जो अपन मैथमेटिक्स में पढ़ी थी सेट अपने, वही सेट है यहाँ पे। जो अपना क्या होता था, सेट क्या है, यूनिक, और यहाँ पे होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिक होते हैं। जो वैल्यूज स्टोर होती है अपने पास वो सारी की सारी वैल्यूज कैसे होती है, यूनिक होती है। यूनिक एंड अनऑर्डर्ड। अनऑर्डर्ड मतलब कि यहाँ पर कोई भी ऑर्डर फॉलो नहीं करते ये। हाँ, जो सेट है वो कहीं पे भी जो सेट होते हैं वो कभी भी ऑर्डर फॉलो नहीं करते, जैसे कि, और यहाँ जो आप क्रिएट करोगे वो क्रिएट कैसे करते हैं, सेम कर्ली ब्रैकेट से ही करते हैं। सेट को भी हम किससे यहाँ पे क्रिएट करते हैं, सेट कर्ली ब्रैकेट से ही करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम की और वैल्यू पास नहीं करते, यहाँ पर हम क्या पास करते हैं, आइटम्स, ठीक है। यहाँ पर हम क्या पास करेंगे, ओके। आइटम्स पास करेंगे, जैसे अपन लिस्ट और टपल में कर रहे थे, ठीक है। अगर यस आप सर। कर्ली ब्रैकेट में आइटम्स पास करते हो तो सेट बन जाएगा, और अगर वहां पर आप की और वैल्यू पास करते हो तो क्या बन जाएगा, डिक्शनरी बन जाएगा, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे जैसे मान लो मैंने एस नाम से क्या ले लिया, कर्ली ब्रैकेट, और जिसमें मैंने आइटम पास कर दिए, फॉर एग्जांपल मैंने कहा 1 2 3 4 5 6, एंड नेम दे दिए मैंने कुछ भी, मनीष, शान। अब मैंने फिर से 1 2 3 4 मनीष, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कुछ चीजें रिपीट कर दी हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा एस को, तो यहाँ पे जो वैल्यूज स्टोर होंगी वो सब कैसी हो रही है, यहाँ पे सारी की सारी यूनिक वैल्यू स्टोर हो रही है मेरी, दिख रहा है। यस सर। हाँ। और अनऑर्डर भी होता है, देखो ऑर्डर में यहाँ पर अनऑर्डर कैसे, अगर यहाँ पर मैं कोई इस तरीके से लेता हूँ 5 10, यहाँ S1 को चेक किया मैंने, वन ट्वेंटी, देखो नहीं हुआ ना ऑर्डर फॉलो। यहाँ पे जैसे मैंने किया है सेम वैसे यहाँ पर मेरा 5 7 123, और यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से कर रहा है, 3 5 7 12 34, देख रहे हो जैसा मैंने यस यहाँ पे सर। स्टोर किया वैसा यहाँ पे नहीं मिला। अगर यहाँ पे मैं इसी को लिस्ट में करता तो ये मेरा एज इट इज होता, ऑर्डर फॉलो करता है लिस्ट, अगर लिस्ट में मैं यस यहाँ पे सर। करता तो यहाँ सेम एज इट इज होता, अगर आप चेक करते एज इट इज मिलता आपको, लेकिन सेट ऑर्डर फॉलो नहीं करता नहीं है, करता। ठीक है। सर 1 मिनट आप होल्ड करोगे? हाँ हाँ बिल्कुल।
यस सर, आ गई। तो यहाँ पे ये तो समझ में आ गया वो सेट कैसे डिफाइन करते हैं अपन, ठीक है। यस अब सर। जो हमने वहां पर मैथमेटिक्स में पढ़े थे सेट, वही सेम सेट है यहाँ पर कि फर्स्ट जैसे कि आपने देखा होगा कि सुपर सेट, सबसेट, शायद नाम सुना होगा आपने। हाँ सर। सुपर सेट, सबसेट। सेट सबसेट का मतलब क्या है कि मैंने दो सेट बनाए, फॉर एग्जांपल एक ए जिसमें मैंने ये ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8, और दूसरा एक मैंने बी नाम से सेट बनाया जिसमें मैंने कहा मेरे पास यहाँ पर जो वैल्यूज है वो क्या है 3 4 5 6। तो यहाँ पे जो ए है वो क्या होगा, सुपर सेट होगा किसके लिए, ए के लिए। क्यों? क्योंकि जो बी के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे एलिमेंट किसके अंदर हैं, ए के अंदर ए हैं। के अंदर तो जो ए होगा वो क्या होगा उसके लिए, सुपर सेट होगा। फॉर सुपर एग्जांपल जैसे सेट। अपन बोल सकते हैं चाइल्ड और पेरेंट है, इस तरीके से कि जो ए है वो क्या है, सुपर सेट है बी के लिए, और जो बी है वो क्या है, सबसेट है किसका, सबसेट ए का। ए का। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप चेक करोगे कि ए डॉट इज सुपर सेट, क्या ये सुपर सेट है, ए इज सुपर सेट ऑफ बी, तो यहाँ पे क्या मिलेगा अपन को, ट्रू, क्योंकि ए क्या है अपना, सुपर सेट है बी के लिए। अगर यहाँ पे आप चेक करोगे कि क्या बी इज सुपर सेट, क्या बी सुपर सेट है, सुपर सेट ऑफ ए, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा, क्योंकि बी सुपर सेट नहीं है ए के लिए, बी क्या है, सबसेट है। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो बी डॉट इज सबसेट ऑफ ए, तो अब यहाँ पे ट्रू मिलेगा अपन को, ठीक है, कि बी क्या है, सबसेट। क्लियर हुआ ये यस सबसेट सर। सेट और सुपर सेट, ओके। इसके बाद नेक्स्ट अपना होता था यहाँ पे, आपने देखा होगा यूनियन एंड इंटरसेक्शन, सेक्शन और आपने डिफरेंस, ये आपने देखे होंगे यहाँ पे कि यूनियन होता है, इंटरसेक्शन होता है और डिफरेंस होता है। यूनियन मतलब कि दोनों सेट्स में से कोई भी एलिमेंट किसी भी सेट का रहेगा नहीं और रिपीट भी नहीं होगा, ठीक है। सारे के सारे एलिमेंट आ जाते हैं किसके अंदर, यूनियन में। जितने भी आप सेट का यूनियन करोगे उनमें से कोई भी किसी भी सेट का कोई भी एलिमेंट बाकी नहीं रहेगा, ठीक है। इंटरसेक्शन में यस अपना होता है जो कॉमन पार्ट होता है वो अपना किसके अंदर आता है, इंटरसेक्शन के अंदर आता है, कि जो दोनों में, दोनों सेट या जितने भी सेट आपने पास किए हैं उन सारे सेट में जो भी कॉमन वैल्यूज होंगी वो कॉमन आइटम आपको यहाँ पे इंटरसेक्शन में शो करता है। डिफरेंस में क्या होता है कि जैसे मान लो फर्स्ट वाले से आपने डिफरेंस किया दूसरे वाले को, तो जो फर्स्ट दूसरे वाले में जितने एलिमेंट है उनको वहां पे क्या कर देगा, क्रॉस कर देगा, बाकी जो बाकी रहेंगे उनको यहाँ पे क्या करेगा, शो करेंगे। ऐसे सपोज जैसे माइनस करते हैं अपन, ठीक है, तो जो जो एलिमेंट होंगे वो वहां से क्या हो जाएंगे, क्रॉस हो जाएंगे, बाकी जो बचेंगे वो मिलेंगे। तो देखो किस तरीके से प्रैक्टिकली अगर देखें तो समझ में आ जाएगा। मैंने दो एक यहाँ पे एक ए जिसमें मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, एंड ये मैंने ए ले लिया, एंड बी यहाँ पर मैंने दूसरा सेट बनाया जिसमें मैंने कहा कि 4 5 6 12 14, ठीक है। तो ये मेरे पास ए है और ये मेरे पास बी है। अगर यहाँ पे मैं ए और बी का यूनियन देखता हूँ तो मैंने कहा कि ए डॉट यूनियन और ए और बी का क्या निकालो, यूनियन निकालो। तो यूनियन में आप सारे के सारे एलिमेंट है, चाहे वो ए का हो या बी का हो, पूरे के पूरे एलिमेंट आपको मिलेंगे। रिपीट तो नहीं करेगा क्योंकि वो क्या है, यूनिक वैल्यू स्टोर करता है, रिपीट नहीं यस होंगे सर। लेकिन सारे वैल्यू यहाँ पे सभी के एलिमेंट सभी होंगे, ठीक है, यूनियन के अंदर। दूसरा अपने पास कौन सा था, इंटरसेक्शन। अगर यहाँ पर मैं इंटरसेक्शन अप्लाई करता हूँ, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, तो यहाँ पर अपन को कौन सा पार्ट मिलेगा, जो कॉमन पार्ट होगा। तो कॉमन पार्ट क्या है, 4 5 6 जो दोनों के अंदर है, ठीक है, यस सर। इंटरसेक्शन में आएगा। तीसरा अपने पास कौन सा होता है, डिफरेंस। अब जैसे मान लो मैंने कहा कि ए डॉट डिफरेंस ऑफ बी, तो यहाँ पे आपको जो आउटपुट मिलेगा, अब देखो किस तरीके से मिल रहा है कि जो ए के अंदर, सॉरी बी के अंदर जो एलिमेंट है उनको क्या करेगा, क्रॉस कर देगा, जो मिल जाएंगे इसमें। जैसे 4 मिल गया तो 4 को यहाँ पे क्या कर दिया उसने, क्रॉस कर दिया, 5 को क्रॉस कर दिया और 6 को क्रॉस कर दिया। बाकी कितने बचे यहाँ पे, 1 2 3 और उसके बाद 7 8 9 15। तो आप यहाँ पे देखोगे 1 2 3 7 8 9 15,
जो जो Yes, एलिमेंट sir. मिल जाएंगे बी के, उनको क्या कर देगा, वहां से एक में से क्रॉस कर देगा, बाकी सभी को रिटर्न कर देगा। ठीक है, अगर यहाँ पर बी में से डिफरेंस करता हूं मैं, तो क्या मिलेगा अपन को, बी डॉट डिफरेंस ए। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो ए के अंदर क्या है, यहाँ पे 4 5 6, तो 4 5 6 को रिमूव करके क्या मिलेगा अपन को, 12 और 14। तो अपन को आउटपुट क्या मिलेगा, 12 एंड 14। क्लियर? Okay, yes, sir. एंड इसके अलावा यहाँ पर प्रिंट कर लेते हैं। और देखो, अगर सेट में आपको ऐड करना है, जैसे मान लो मेरे पास एस है, ये सेट है, इसमें अगर आपको ऐड करना है तो आप यहाँ पे ऐड फंक्शन अप्लाई कर सकते हो, ऐड। और जैसे मान लो मैंने कहा 10 को क्या करो, ऐड करो, तो आप देखोगे यहाँ पे 10 अपना ऐड हो गया। अब यहाँ पे लोकेशन वगैरह तो सेट नहीं होती, क्योंकि ये ऑर्डर फॉलो ही नहीं करता। ठीक है, तो वो कहीं पे भी कर देता है, उसकी मर्जी है। ठीक है, Okay, sir. तो यहाँ पे ऐड फंक्शन होता है अपने पास, किसको, यहाँ पे ऐड करने के लिए। रिमूव करने के लिए यहाँ पे दो होते हैं, पॉप। पॉप अगर आप करोगे तो फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है आपका सेट का, जो भी सेट का क्या है, फर्स्ट एलिमेंट है, वो फर्स्ट एलिमेंट आपका रिमूव होता जाएगा। यहाँ पे आप अगर चेक करोगे 10 है, तो एस डॉट पॉप, और पॉप में सॉरी, यहाँ पे सॉरी, वो क्या कर रहा है, सीक्वेंस वाइज कर रहा है। कैसे कर रहा है, पहले 1 फिर 2 फिर 3, जो मतलब लोअर से अपर की तरफ। ठीक है, एंड वापस Okay, एस sir. डॉट पॉप करोगे तो क्या होगा, 4 एंड एस डॉट पॉप में 5। ठीक है, तो सीक्वेंस से वो क्या Yes, sir. कर रहा है, रिमूव कर रहा है। एक इसके अलावा क्या होता है, डिस्कार्ड होता है इसके अंदर से, डिस्कार्ड। ठीक है, डिस्कार्ड में मैंने कहा कि पर्टिकुलर 6 को रिमूव करो। ठीक है, तो अब यहाँ पे किसको करेगा, 6 को रिमूव करेगा। या मैंने कहा एस डॉट डिस्कार्ड, डिस्कार्ड में मैंने कहा कि मुझे यहाँ पे किसको करना है, मनीष को करना है या शान को करना है। ठीक है, इस शान को क्या करो, रिमूव करो। तो अब यहाँ से क्या करेगा, शान को। अगर आपको पर्टिकुलर किसी को करना है, Yes, sir. क्या यूज करोगे, डिस्कार्ड यूज करोगे। और आपको अगर सीक्वेंस में करते जाना है, तो आप कौन सा करोगे, पॉप यूज करोगे। क्लियर? Yes, sir. यहाँ पे अपन प्रिंट कर लेते हैं डायरेक्टली, जो जरूरत की चीज है वो शायद आई थिंक मैंने बता दी है शायद। तो जैसे अपन यहाँ पे देखो ऐड है, अपन ने देख लिया, क्लियर, कॉपी, ये तो सब सेम ही काम करते हैं। डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस अपडेट, डिस्कार्ड अपन ने देख लिया, इंटरसेक्शन अपन ने देख लिया, Yes, जो है sir. सबसेट, सुपरसेट, पॉप, रिमूव, सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक यूनियन, अपडेट, बस जो अपनी जरूरत है वो ऑलमोस्ट हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपने कहाँ पे होती है, सेट के अंदर होती है। और ये अपने कंप्लीट हो गए कौन से, डेटा टाइप। Yes, sir. ठीक है, इसके अलावा एक अपने पास बूलियन भी होते हैं। ठीक है, बूलियन में क्या होता है, अपने पास ट्रू और फॉल्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, ट्रू और फॉल्स। और फॉल्स किस तरीके से, अगर यहाँ पर मैं कोई भी वैल्यू लेता हूँ कि ए इक्वल क्या है, ट्रू है, टी कैपिटल रहेगा, एफ कैपिटल रहेगा, ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे आप Yes, टाइप sir. करोगे टाइप ऑफ ए, तो क्या है, बूल टाइप अपने पास ए का। और बी इक्वल आपने यहाँ पे लिखा फॉल्स, तो ये भी क्या है आपका, बूल टाइप है। मतलब ट्रू और फॉल्स जो अपने होते हैं, ये इनको अपन क्या बोलते हैं, बूल बोलते हैं, बूल डेटा टाइप। ठीक है, Yes, sir. क्लियर यहाँ तक सारी चीजें? हाँ, sir. नेक्स्ट जो टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे वो होगा अपना ऑपरेटर। ऑपरेटर्स पढ़ेंगे अपन, एक या दो दिन अपना ऑपरेटर्स चलेगा, 2 दिन चलेगा ऑपरेटर्स। उसके बाद आगे फिर अपन प्रोग्रामिंग पे आ जाएंगे एक्चुअल में, स्टेटमेंट, कंट्रोल स्टेटमेंट, लूप, फंक्शन, ये सारी चीजें Okay, sir. प्रैक्टिस कर रहे हो ना आप साथ के साथ में। हाँ, ठीक है, sir. स्टार्टिंग में कम कम पढ़ा रहा हूँ आपको, जैसे ही आपका ये बेसिक क्लियर हो जाएगा, थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, उसके बाद अपन थोड़ा सा ठीक से चलेंगे फिर। ठीक है, हाँ. Yes, sir. बेसिक अपना थोड़ा सा ठीक से कर लो अच्छे से। जुपिटर Yes, sir. चलेगा, सर आपने कुछ पूछा? जुपिटर जुपिटर कल जुपिटर में प्रॉब्लम आ रही